जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो? सर अच्छे हैं? जी जान से मेहनत कर रहे हैं और अब की बार हमें फौजी बनना है। जिद पर अड़ जाए रूख मोड़ दे तूफानों का। जिद पर अड़ जाए रूख मोड़ दे तूफानों का। तुमने तेवर देखे कहां है? तुमने तेवर देखे कहां है? इस तिरंगे के दीवाने का, इस तिरंगे के दीवाने का। लाडले, आपको एक सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम कर रही थी। क्या चीज प्रॉब्लम कर रही थी? कि अभी हमें यह समझ नहीं आ रहा कि 2024 में क्या कट ऑफ रही है। उसके आधार पर ही तो 2025 में तैयारी होगी। तो देखो, मैंने विभिन्न भाइयों से बात की, जिन जो सेलेक्ट हो गए उनसे भी मैंने बात की, जो अनसेलेक्ट हो गए उनसे भी मैंने बात की। तो वहां से एक मेरिट का अनुमानित सा निकल कर आ रहा है कि अनुमान है कि भाई इतना तो हो ही सकता है। ठीक है जी। जिससे मैंने कोटा एरो के बच्चों से बात की, जैसे मैंने जोधपुर एरो के बच्चे से बात की, बरेली एरो से बच्चों से बात की, दिल्ली वाले बच्चों से बात की, मैंने बहुत सारे एरो के बच्चों से बात की है। तो वहां पे एक नया कैलकुलेट निकल कर आ रहा है। कुछ भाइयों ने आरटीआई लगाई है और आरटीआई के मेरे पास वो पेज भी भेजे हैं। भाई साहब, इतनी बम्पर बम्पर कट ऑफ रही है, इतनी खतरनाक खतरनाक मेरिट रही है कि होश उड़ा देने वाला मामला चल रहा है। कहीं पे मेरिट डाउन भी है, कुछ यारों में तो बहुत डाउन मेरिट है, जो आप जानते हो। ठीक है, वहां पे जैसे मान लो जहां पे बहुत कम भीड़ रहती है वहां तो मेरिट कम ही जाने वाली है। लेकिन कुछ चुनिंदा सेंटर है ना, वहां पे खतरनाक मेरिट है, बम्पर मेरिट का तूफान मच रखा है। एक भाई से मैंने बात की, उसने क्या किया, उसने एक मुझे आरटीआई लगाया था, उसने मेरे पास भेजा। भाई साहब, उसके पेपर में 100 में से 78 नंबर थे, 100 में से 78 नंबर थे, 78 पॉइंट कुछ नंबर थे। वो पास हो गया था फिजिकल के लिए, फिजिकल पूरी तरीके से उसने क्लियर भी कर लिया था। ठीक है, और फिजिकल क्लियर करने के बाद पूरी तरीके से निश्चित था कि मेरा नंबर आ जाएगा। लेकिन जब मेरिट आई ना, तो होश उड़ा देने वाला सिस्टम हो गया, नंबर ही नहीं आया। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पे कोटा यारों में खतरनाक कंपटीशन का माहौल है। ऐसे ही जोधपुर यारों से मैंने बात की। कोटा यारों में सर बात करें तो अब भाई ने बताया, अब मैंने इतना तो पूछा नहीं, उनका फिजिकल 88 का था या फिर 100 का था, शायद उम्मीद करता हूं कि शायद 100 का ही फिजिकल होगा। ठीक है ना जी। तो यही मान के चलिए कि कोटा यारों में 175 प्लस तो बम्फर मारा है, 175 प्लस बम्फर मारा है। ठीक है ना जी, 175 से भी ऊपर मेरिट गई है। ये कोटा यारों की कहानी है। इसके बाद में अपन जोधपुर यारों की बात करें, यहाँ पे एक भाई से मैंने बात की तो वो कह रहा था कि सर मेरे 165 के समथिंग बन रहे थे, मैंने पहले आरटीआई लगाई थी, फिर मैंने फिजिकल क्लियर किया था, तो यहाँ पे मेरे इतने नंबर बन रहे थे। ठीक है, 100 का मैंने फिजिकल मारा था, लेकिन सर फिर भी मेरा नंबर नहीं आया। तो ये जोधपुर यारों की कहानी है। तो हम कह सकते हैं कि फाइनल मेरिट लगभग लगभग 170 के आसपास यहाँ पे रही होगी। जोधपुर यारों में बात की तो एक भाई बता रहा था कि मेरा सर लगभग लगभग मेरे इतने ही थे, 160 से 170 के बीच में थे, लेकिन मेरा हो गया। तो जयपुर यारों की लगभग लगभग 160 से 70 के बीच में रही होगी। ठीक है, ऐसे विभिन्न आंकलन निकाले जा रहे हैं। मैं डेली यही करता हूँ, भाइयों से बात करता हूँ, मुझे धीरे धीरे अनुभव होता है। तो इसे क्या कैलकुलेशन निकलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। 2025 के लिए हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने बरेली यारों से बात की तो वहां पर 165 नंबर बता रहा था एक भाई कि सर मैंने आरटीआई लगाई थी, फिर फिजिकल किया था, मैंने टोटल नंबर जोड़ के लगभग 165 के आसपास लग रहे थे, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया। तो 165 नहीं तो 160 मान लेते हैं, तो भी वहां पर मेरिट तो बम्पर ही है लाडले। ठीक है, दिल्ली वालों से बात की, दिल्ली वालों से भी यही हालत है। यूपी वाले बोर्ड, यूपी में जितने भी बोर्ड हैं लगभग लगभग उनसे भी यही बात की मैंने, तो यही कहानी वहां पे निकल कर आ रही है। बिहार वाले बोर्ड से भी मैंने बात करे की, तो वहां पर भी सारे एआरओ के बच्चों से मैंने धीरे धीरे बात की, तो वहां पर भी एक नया कैलकुलेशन निकल कर आ रहा है। तो सर इसका 2025 में नया कैलकुलेशन क्या हो सकता है कि जिससे हमें एक तगड़ा बेनिफिट मिले और हम चाहें कि इतने नंबर तो हमारे आने ही आने चाहिए। और क्योंकि जितने नंबर्स है आप पेपर में खींचोगे ना, जितने पेपर्स में आप नंबर खींचोगे ना, उतना ही आपको लास्ट फाइनल मेरिट में बड़ा फायदा होने वाला है। अपन क्या करते हैं कि पेपर में पास तो हो जाते हैं, लेकिन पेपर में नंबर कम रहते हैं, और नंबर कम रहते हैं ना तो फिर हालत खराब हो जाती है। तो मैं यही बता रहा हूं कि यही मान के चलिए कि हमें हमें जब हमारा पेपर से लगेगा ना, आपको भी पता होता है 50 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन कितने होते हैं लाडले? 50 क्वेश्चन होते हैं, आपको भी इस चीज का पता है, क्लियर है। इन 50 क्वेश्चनों में से आपका टारगेट होना चाहिए, पहले बता रहा हूं, टारगेट आपका है ना, बोलोगे सर 42 प्लस का टारगेट होना चाहिए कि मेरे नंबर है ना 42 प्लस किसी भी हालत में आए, 42 प्लस है ना किसी भी हालत में मुझे नंबर लेकर आने पेपर वाले में। फिर हमें फिजिकल मारना है ना, वो लाडले हमें फिजिकल मारना है 100 का। बोलोगे यस सर, फिर हमें फिजिकल 100 में से 100 का मारेंगे, या कई बार हम 88 का भी मार देंगे ना, तो हमें इतना डर वाली बात नहीं रहेगी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे यदि एक दो नंबर का एक दो क्वेश्चन से डाउन पड़ते हैं, एक दो क्वेश्चन से डाउन पड़ते हैं ना, तो लाडले फिर हमें इधर फिजिकल में बढ़ाने होंगे, फिर हमें फिजिकल 100 का करना पड़ेगा, फिर हमें फिजिकल कितने का करना पड़ेगा? 100 का। तो यही मान के चलिए, टारगेट रखिए कि मेरे किसी भी हालत में ना पेपर में 42 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए, मिनिमम 42 तो होने चाहिए। एक दो ऊपर नीचे हो जाए तो फिर फिजिकल में आपका 100 में से 100 खींचना पड़ेगा। बात यह है लाडले। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले पढ़ाई नहीं करते, फिर बाद में हम कैसे एग्जाम के टाइम में पढ़ाई करते हैं, तो फिर नंबर इस पे 30-32 पे पास हो जाता है फिजिकल के लिए, लेकिन फिर हम फाइनल मेरिट में बाहर हो जाते हैं, तो हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है 12 महीने का। नहीं हो जाता, दौड़ करते हैं 12 महीने में टाइम खराब हो जाता है, अच्छे नंबर भी नहीं है। तो ये लाडले आपको मेहनत करनी पड़ेगी खतरनाक तरीके से, खतरनाक तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे अब एक खुद ही आप बताओ कि जो बच्चा 175 नंबर लेकर आ रहा है और उसका उसे यारों में सेलेक्ट नहीं हुआ, तो कितना मायूसी वाली बात है। ठीक है, इसका मतलब कंपटीशन बहुत तगड़ा है, कंपटीशन डाउन नहीं रहने वाला, कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और अपना सपना फौजी बनने का है, तो लाडले फौजी तो हमें बनना ही पड़ेगा। ठीक है, हमारा सपना पूरा करना पड़ेगा, माता पिताओं का सपना पूरा करना पड़ेगा। तो लाडले मैं तो यही कहूंगा, दिन रात एक कर दीजिए। माँ के जिस प्रकार अपने माता पिता मेहनत कर रहे हैं अपने लिए, उससे कई गुना मेहनत कीजिए। टारगेट रखिए कि सर मैं 42 प्लस से नीचे कभी नहीं आऊंगा, और यदि एक दो नंबर ऊपर नीचे रह गया तो सर मैं फिजिकल 100 में से 100 का ठोकूंगा, और 2025 को मैं बढ़िया तरीके से टारगेट लेकर चलूंगा।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है लाडले, ठीक है। तो मैंने कुछ यारों का बताया, कुछ यारों में लाडले 150 पर भी सेलेक्ट हुए हैं, 150 पर नंबरों पर भी सेलेक्ट हो गए। वहां पे क्या होता है, कंपटीशन कम होता है, वहां पे कंपटीशन कम होता है। लेकिन जो आपके बड़े सेंटर हैं, बड़े यारो हैं, ठीक है ना, जिसे अपन कह सकते हैं वहां पे कंपटीशन ज्यादा है, तो कंपटीशन ज्यादा है ना, तो लाडले नंबर हमें खींचने पड़ेंगे, ठीक है। इतना ही इंफॉर्मेशन देना था, ठीक है जी। तो कट ऑफ के बारे में मैंने बताया, कुछ यारों का बताया, जैसे जैसे मैं बात करता रहूंगा मैं आपको यारों के बारे में बताता रहूंगा। अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू टू, टाटा।